तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपको ये साथ में लर्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ग्रैंड स्लैम्स बेसिकली ये चार होते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहले शुरुआत साल की होती है, तो फिर ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। ठीक है, तो शुरुआत में पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस ओपन। ठीक है, तो मतलब रीसेंट कौन सा हो गया हमारा, यूएस वाला। हम लेकिन देखेंगे सारे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे फिगर कर दूं, तो ये पहले मेंस का लिखा है, अभी इसको बड़ा कर भी दिखा दूंगी। ये मेन है, ये विमेन है। वन और टू क्या हो गया, विनर और रनर अप। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लर्न करने का तरीका बताऊंगी, उसके बाद फिर आपको बड़ा कर बता दूंगी। देखो, पहले हम मेंस को देखेंगे। मेंस में कौन कौन थे, उल्टा शुरू किया है हमने। साल सबसे रीसेंट ये है यूएस, फिर विंबलडन, फिर फ्रेंच, फिर ऑस्ट्रेलिया। जो यूएस में फर्स्ट आए वही हमारे ऑस्ट्रेलियन में फर्स्ट आए, जो विंबलडन में फर्स्ट आए वही हमारे फ्रेंच में फर्स्ट आए। तो मेंस में ये चीज ध्यान रखनी है हमको। जानिक सिनर शुरुआत वाले में फर्स्ट आए, आखिरी वाले में फर्स्ट आए। हैं किस देश के, इटली के। कार्लोस अल्करेज जो कि स्पेन के हैं, ये विंबलडन और फ्रेंच दोनों में फर्स्ट आए। तो पहले तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक है, ये सीक्वेंस है। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया में साल की जब शुरुआत हुई इनके 2024 की, तो उसमें जीते, और जब साल का अंत हो रहा था यूएस में, तब जीते। ठीक है, इटली के हैं। तो यूएस ओपन जीतने वाले पहले इटालियन भी ये बन गए हैं। और बीच में क्या हुआ, बीच में नहीं जीत पाए, बीच में फ्रेंच और विंबलडन में कार्लोस एल्कराज जीत गए। ठीक है, ये मैन हो गए। फिर क्या आता है, अब इधर देखें, ऑस्ट्रेलिया जब साल साल की शुरुआत हुई, नीचे से लर्न करवा रही हूँ। साल की जब शुरुआत हुई तो वही घिसे पिटे, जिनका नाम आप हमेशा, नॉट घिसे पिटे, नाम सुनते रहते हैं, डानियल मेडवेडेव का नाम सुने होगे, सुन चुके हो ना। तो रशिया के डानियल मेडवेडेव जीत गए, सेकंड पोजीशन पे आ गए। फिर एलेक्जेंडर ज्वेरेव का नाम भी थोड़ा सुना होगा, डानियल मेडवेडेव से कम, लेकिन हाँ सुना जरूर होगा। ठीक है, तो ये जीत गए, जर्मनी के। उसके बाद विंबलडन आता है। तो विंबलडन में इनका आपने नाम ज्यादा ही सुना होगा, पहले जो बहुत जीतते आ रहे थे, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ठीक है, ये जीत गए। फिर यूएस आया, तो यूएस में, अब यूएस ने कहा कि मेरा कोई नहीं जीतेगा क्या, तो यूएस ने अपने यहाँ के टेलर को लगा दिया, और ये पहला बार है कि ये जीते हैं। ठीक है, तो ये टेलर फ्रिट्स। ठीक है, तो जो सबसे पहले था, तो पहले में घिसे पिटे डैनियल मेडवेडेव रशिया के जीत रहे थे। अंत में आते आते यूएस में आ गए, और यूएस के नए आ गए टेलर। तो पहला और आखिरी में चलते हैं, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और यूएस के पहले विनर कौन है, सेम है, जैनिक सिनर। ठीक है, पहला जब शुरू हुआ 2024 का ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया वाला, तो उसमें घिसे पिटे डैनियल मेडवेडेव रशिया के जीत गए। तो यूएस ओपन जब जैनिक सिनर फिर फर्स्ट आए इसमें, तो अब इसमें कहा कि यूएस ने कि अब हमारा, उसमें रशिया जीता था, अब हम अपना करेंगे। तो ये टेलर को ले आए यूएस के। ठीक है, अब बीच के फ्रेंच और विंबलडन में क्या हुआ, दोनों में जीते कौन है, फर्स्ट कार्लोस अल्करेज स्पेन के। ठीक है, तो इसमें फ्रेंच वाले में कौन जीता है, एलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं। और विंबलडन में कौन जीता है, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के। ठीक है, तो फ्रेंच में एलेक्जेंडर ज्वेरेव जीते हैं, अपने बाजू वाले देश के को जितवा दिए, जर्मनी के। उसके बाद विंबलडन में सर्बिया के अब नोवाक जोकोविच जीत गया। ठीक है, तो ये कि थोड़ा सा फिगर याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको फिर से देखेंगे। फिर आती हैं महिलाएं। महिलाओं में क्या हुआ, अब जैसा कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अभी तक देखा हमने कि पुरुषों में विनर्स सेम थे। ठीक है, वैसे ही महिलाओं में भी यूएस और ऑस्ट्रेलिया की विनर्स सेम है। ठीक है, यानी कि अरायना सबालेंका बेलारूस की, यही ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीती थी और यही जीती यूएस ओपन भी। जो फ्रेंच और विंबलडन में जो टॉपर्स थे, यानी कि जो विनर्स थे, वो कार्लोस एल्करेज दोनों में थे। इसमें फर्स्ट वाली पोजीशन तो अलग है, लेकिन जो सेकंड है विंबलडन और फ्रेंच में, वो सेम है। ये क्या नाम है, जैस्मिन पाओलिनी। जैस्मिन पाओलिनी इटली की। ठीक है, तो जैस्मिन पाओलिनी इटली की दोनों जीती हैं, फ्रेंच भी और ये विंबलडन भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो मुझे पता है थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा, लर्न हो जाएगा। अब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में अरायना सबालेंका जो थी ये जीती, और इनके साथ चीन की जेंग क्विनविन जीती।
ठीक है। यहाँ पर रशिया के जीते थे, तो रशिया और चाइना में बढ़ रही है दोस्ती। इधर डैनियल मेडवेडेव जीते रशिया के, तो इन्होंने कहा हम भी चीन वाले को जितवा देंगे, जेंग किनवेन, ठीक है, महिलाओं में। ठीक है। उसके बाद फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच में सेकंड पोजीशन तो हमने देख ली, ये है ईगा स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक ये पोलैंड की है, ये फ्रेंच जीती। और सेकंड पोजीशन विंबलडन और फ्रेंच की सेम थी, जैस्मिन पाउलिनी इटली की। विंबलडन बारबरा जीती। ठीक है, तो ये कौन जीती? बारबरा, चेक रिपब्लिक की। सेकंड इसमें जैस्मिन पाउलिनी थी। फिर आता है यूएस ओपन, अराइना जीती। तो अराइना के बाद अब यहां पर जीती जेसिका। अभी इसमें जैस्मिन जीत रही थी बीच सेकंड में, अब जैस्मिन को हटा दिया गया और यूएस में कौन आ गई? जेसिका। ठीक है, तो फिर से एक बार देखेंगे, नीचे से शुरू करेंगे और दोनों को एक साथ देखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो विनर्स थे वही हमारे यूएस में विनर्स हैं। ठीक है, तो जेनिक सिनर और उसके बाद रशियन डैनियल मेडवेडेव। इधर अराइना सबेनका बेलारूस की और दूसरे चीनी आ गए, जेंग क्विनविन। फिर आते हैं फ्रेंच। फ्रेंच में कार्लोस एल्करेज, एलेक्जेंडर ज्वेरेव। कार्लोस एल्करेज स्पेन के थे और एलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के। इधर आ गई पोलैंड की ईगा। ठीक है, तो पोलैंड की ईगा आ गई फ्रेंच की, और जैस्मिन कौन आ गई? पाउलिनी इटली की। ठीक है, तो फ्रेंच में ये स्पेन के हो गए और फिर एलेक्जेंडर जर्मनी के हो गए। फ्रेंच वालों ने अपना सेकंड वाला पुरुषों में जर्मनी को दिया, पहला वाला ईगा को दिया पोलैंड की, और फिर जैस्मिन को दिया इटली का। तो सब यूरोप में ही इन्होंने रख लिया अपना। ठीक है, फिर आता है विंबलडन। विंबलडन में फिर से कार्लोस एल्केरेस थे। ठीक है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के सेकंड आए। तो विंबलडन में बड़बड़ा कर एकदम बारबरा जीत गई, और जैस्मिन पाउलिनी जो फ्रेंच में जीती थी वही फिर से जीत गई इटली की। बारबरा चेक की रिपब्लिक की है। यूएस ओपन आता है, जानिक सिनर इटली के, टेलर यूएस की। ठीक है, और उसके बाद अरायना सबेलिनका बेलारूस की, और यहाँ पर जैस्मिन की जगह जेसिका आ गई यूएस की। तो यूएस ओपन ने कहा हम फर्स्ट तो जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले रिपीट हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले ही। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो जीत चुके हैं फर्स्ट में वही हमारे यहाँ भी यूएस में जीतेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम सेकंड वाले दोनों को अपने यहाँ कर रखेंगे। पुरुषों में टेलर को रखेंगे, महिलाओं में जेसिका को रखेंगे। आई होप आपको लर्न हुआ होगा। बहुत ही डिफिकल्ट होता है ये सब लर्न करना, दिमाग में बनाए रखना, तो शायद आपको सहयोग मिला होगा, वरना एक बार आप खुद भी ऐसे ही लिखकर याद कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज याद है, ये जनवरी की न्यूज है, बट अगेन थोड़ा सा हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेंस डबल्स था, इसमें जीते थे रोहन बोपन्ना। ठीक है, मैथ्यू एबडन के साथ जीते थे ऑस्ट्रेलिया का। रोहन बोपन्ना इससे पहले 2017 में भी जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल्स में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे, उसके बाद फिर कोई वाला ग्रैंड स्लैम में नहीं जीत पाए। हराया किसको था इन्होंने? सिमोन बोलेली को और एंड्रिया ववासेरी को। ठीक है, सिमोन और एंड्रिया इटालियन है, इन दोनों लोगों को हराया। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपने चीजों को लर्न कर लिया होगा। 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए। नोट्स बनाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगी इस समय पर। नोट्स ना बनाकर सुनकर हम जितना ज्यादा चीजों को लर्न करेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि नोट्स एट द एंड ऑफ द डे टाइम बहुत लेते हैं, राइट। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।